कलिकाल में नाउत भक्तों का जो जंत्र मंत्र करेंगे, जो फूंक झाड़ करेंगे, उनका महात्म कलिकाल में बढ़ेगा। नाउते घरे घरे करे नौताई। ये आज के 550 450 साल पहले स्वामी ने कलम चलाई, आज उसी का सब सिद्धांत बह रहा है। वैसा ही हो रहा है जो स्वामी ने लिखा है। कभी साहब क्या कह रहे हैं? नाउते घरे घरे करे नौताई, जहां तहां वे भरम बढ़ाई। अधिको भरम भयो जग थोरा, अधिको भरम भयो जग माही। साधु बचन कोई मानत नाही, नारी नाहत करी है स्वाला। अस देखा कल युग कर हाला, जंत्र मंत्र करी फूके धावे। ते कल युग के भक्त कहावे, रीति भाई अस कल युग माही। घर घर नारी सब अभुआही। अब कलिकाल में नर नारी अभुआ रहे, हमारा सर हिलाते। कौन है? कहीं दुर्गा। आप बताओ इनके ऊपर कौन चढ़ा? कि दुर्गा जी चढ़ी है, इनके ऊपर काली जी चढ़ी है महाराज। जैसे दुर्गा जी कोई परेती ना है महाराज, है? दुर्गा जी का वो गर्भगृह रहने के लिए कम पड़ गए हैं, सारे पिंडी स्थान रहने के लिए कम पड़ गए हैं। जो ये मलिच खोपड़ियां मिली है केवल रहने के लिए, है ना? शरीर में सारे कुकर्म भरे हैं, खोपड़ी पे दुर्गा मैया बैठी महाराज। क्या बात है ना? कोई जंगल का परेत घेर बैठा है तो बता रहे इन पे दुर्गा मैया आ गई। दुर्गा मैया नहीं महाराज, दुर्गा मैया का वाहन अगर आके दहाड़ दे तो जीपे हैं, और जे उनका उतार रहे दोनों सितारा भागे बहुत जोर महाराज। दुर्गा मैया तुरंत सवारी लो, लेकिन ना, इनके दुर्गा मैया आ रही है। सारा चरित्र खराब हो रहा है, घर की पवित्रता खराब है, शरीर की पवित्रता खराब है, शरीर के संस्कार खराब हैं। प्रेत आत्माएं हमें नहीं घेरेंगी तो किसे घेरेंगी भगवान? अनसुईया माता को नहीं घेरा किसी ने, सीता माई को नहीं घेरा, कौशिकी को किसी ने नहीं घेरा, देवी सची सिद्धि को ना घेरा। स्वामी कह रहे भगवान पवित्रता शरीर में लाओ, शमशान में पड़े रहो। शिव कहाँ रहता है भगवान? शमशान में रहता है। मौत से तो वो डरे जो कर्म करे चंडाल का, मौत उसका क्या करे जो भक्त है। क्या बात है? बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। हो जाओ तो हो जाओ उसी के जय। यही जीवन है प्यारे, हम हो जाएं महाकाल के। शिव नाम आत्मा, जो शिव आत्मा में विराज रहा है, हम समाधि लेके उसके अंतरंग हो जाएं। सत्संग में चले जाया करो, कभी सत्संग के लिए जाना नहीं पड़ता है, बैठना पड़ता है महाराज। बैठना अपने ही घर में। संग माने साथ, सत्य माने ब्रह्म। सत्संग में ये नहीं कि शास्त्रार्थ में जाया जाता है, प्रवचन कथाओं में जाया जाता है, और सत्संग में कहीं आना जाना नहीं होता है, केवल बैठ जाया जाता है बस। आप बाजार में हो, नदी किनारे हो, पार्क में हो, अपने घर में हो, बस केवल मान के बैठ जाओ। संग माने साथ, सत्य माने ब्रह्म, जो आपके अंदर है। हम बैठ करके कभी कभी अपने के साथ हो जाया करें, इसी को सत्संग कहा जाता है। भरमते बाहुते धारा में भाथोरा। अब सब साधु महात्माओं पे प्रभाव आ रहे हैं। हनुमान जी की लोग कहते सर घुमा रहे, इनके ऊपर कहीं हनुमान जी की छाया आती महाराज। हनुमान जी की छाया आती। हनुमान जी महाराज अब मरबो नहीं भय बेचारे, उनका बिना मारे मार दी लोग, ये हाल हो गया। हनुमान जी को माता ने आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो। वो आज शरीर से कायम है भगवान, वो आज शरीर से कलिकाल के अंतिम चरण तक वो कायम है। वो शरीर से नष्ट नहीं, हिमालय कंदराओं में आज भी उनका बसेरा है। राम रक्षा के लिए आज भी वो तसरा तत्पर है। अयोध्या के वो कोतवाल और राजा बने बैठे। जब आतंकवादियों ने 92-93 में इधर जैनी अखाड़े से प्रवेश किया था, 28-32 कम से कम ग्रेनेड फेंके गए, एक भी दगा नहीं माता, एक भी नहीं दगा। पटाखा नहीं लाए थे कोई अमीनाबाद से, वो आतंकवादी थे बाहर के, लेकिन उनका फ्यूज निकाल लिया महाराज हनुमान जी ने। वो सुरक्षा करते हैं अयोध्या की, सदा सुरक्षा में रहते हैं अयोध्या की। कौन बिगाड़ सकता है अयोध्या के पताके को, जिसकी रक्षा वीर बजरंगी कर रहा है।
इसलिए भगवान उन्हें द्वेष करके, उन्हें अपवित्र करके ना देखा जाए। स्वामी कह रहे हैं तो नाटंबर बहुत जग ले ही और का नाम, रामय निंदहि आन कहीं कतो न पावे ठाव, सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। तो नाउते नगहा बहुत माने। स्वामी समापन की ओर चल रहे। हनुमान जी कोई प्रेत आत्मा नहीं जो किसी के सर पे बैठते महाराज, है ना, किसी आचार्य के जो कोई कहता हो इनके ऊपर हनुमान जी आते हैं, बस तुम हाथ जोड़ के खड़े हो जा, जय हो हनुमान जी की जय हो। भैया हनुमान जी ग्रंथ कौन लिखे ना बताओ जरा, बस वही से केवल एक बात पूछना, बस हनुमान जी की जय हो, लेकिन कृपा करके हनुमान जी बताओ हनुमान जी ने ग्रंथ कौन सा लिखा था। और अगर मान लिया कहीं से याद हो बता ही दिया, 2 श्लोक सुनाओ। जब आप हनुमाने जी हो महाराज तो पूरा ग्रंथ सुना सकते हैं, वो तो मुखवाणी में होना चाहिए, बस पता चल जाएगा कि आडंबर है या वास्तविकता है। थोड़ी देर ऐसे झिटकी कि बस खत्म हो गया, अब अपने रूप में आ गए, देखो हनुमान जी गए, काम खत्म। जब अपनी इच्छा से आना जाना है तो क्या मतलब है, बस 2 बातें पूछना, हनुमान जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, अभी हमको आपको भी नहीं मालूम होगा, तो पहले खुद पता कर लेना महाराज कि हनुमान जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। और फिर जब किसी के सवारी आए हनुमान जी वाली तो हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करो, बोलो हनुमान जी ग्रंथ बताओ जो हनुमान जी ने लिखा था। स्वामी कह रहे हैं हनुमान जी मालूम कौन है, जब वो गए हैं ना अहिरावण महिरावण के लोग अपने प्रभु श्री राम और लखन लाल को बचाने, यहाँ हम कथाएं नहीं करने बैठे माता, हम यहाँ जीवन का उपदेश देने बैठे। हमने बताया ना हम अखाड़े से आए हैं, कथाएं तो आप सब लोग जानते हैं, कथाएं तो आप सब लोग पता लगा लेंगे, पहले चरित्र को जरा सुधार लिया जाए। हम धोने मांजने आए महाराज, हम लोग सफाई करने वाले, क्योंकि हम साध मता हैं, अखाड़े की परंपरा में रहते, ना हम बाबा ना हम बाबी, समझे बाबा। हाँ ये हमारे सदगुरु ने ठोक कैसे कहा है कि ना हम बाबा ना हम बाबी, नाम बिसरी हो तो हो ही खराबी, बस नाम मत भूलना। जिसने नाम का विस्मरण कर दिया उसके पूरे फंक्शन में पूरे सिस्टम में खराबी पैदा हो जाएगी, मतलब वायरस चला गया हमारा, कोई भी हैक कर सकता है सिस्टम को, तुम्हारे पूरा खत्म है ना। तो इसलिए एंटीवायरस डालो। हम आप मोबाइल भी खरीदते ना सबसे पहले एंटीवायरस अपलोड कराते हैं, इस बॉडी का एंटीवायरस है श्री राम नाम, इसको सदा कायम रखो, कोई विकार बाहर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, ये सिद्धांत जीवन होगा। हनुमान जी गए थे पाताल, जब अहिरावण महिरावण की जो आदि कुल देवी थी वो सन्मुख ऐसे बैठी थी ना, हनुमान जी ने अपने दाएं पैर का अंगूठा ऐसे लगाया है, तल तलातल रसातल महातल पाताल, 5 लोग ऐसे देवी जी उतर गई नीचे, ऐसे अंगूठा केवल दाबा था। बहुत सी देवी जी के सिंहासन पर हनुमान जी खुद ही बैठ गए, खूब बढ़िया फल फूल मेवा खूब खाया। अहिरावण ने समझा शायद देवी तमाम प्रसन्न है, उन्होंने कहा सर झुका के दंडवत कर, देवी प्रसन्न है। अब प्रसन्न जहां सर झुकाया, खड्ग जो बलि करने के लिए राम लक्ष्मण को लाए थे उसी खड्ग को उठा के जय सीताराम, उन्हीं दोनों लोगों का सर उड़ा दिया। कहीं चलो प्रभु को बैठाया कंधे पे, उड़ चले लेके रामादल की ओर। ये कथा है महाराज, तो इसलिए हम कथाओं में जाएंगे। अब ये कथा विस्तार से सुनाए तो कथा कुछ नहीं दे पाएगी, सूत्र देते हैं जीवन को, इसलिए जीवन में सूत्र होना चाहिए जिससे हमारा जीवन श्रृंगार बन सके। हरि भक्तन की निंदा करही, महाअघनित नेम चित धरही, नारद वै हत्यारे प्राणी। वो मानो हत्यार के समान है जो भक्तों का, साधुओं का, मठ का, ईश्वरीय चेतना का अपमान करता है। बड़े हत्यार नारद वै हत्यारे प्राणी, जिन भक्तन की निंदा ठानी, बड़े चंडाल ताही का जानो, बाचा मोरी सत्य के मानो,
अस जग रीति कही नहीं जाई। अब ऐसी कलकाल की रीति हो गई बाबा, समझे महाराज जी, ऐसी रीति हो गई जबान से कहने लायक नहीं, अरे जबान से कुछ कहने लायक नहीं। इस धरा में सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन का है, सबसे पवित्र रिश्ता कन्या और पिता का है। अब वो भी दूषित हो रहे हैं भगवान, अब वो भी दूषित हो रहे हैं। अब इस धरा को फटने का, विध्वंसक का समय गुजरने वाला है। हमको बचने की आवश्यकता है। अपने को हम सुधरे, जग सुधरा। सब लोग अपने अपने को अब सुधारो भगवान, दूसरों को देखने की आवश्यकता नहीं। सब भेड़िया की तरह खड़े हैं, सब नोच लेना चाहते हैं, सब खा लेना चाहते हैं, सब हमारा सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। तुम्हारे पास धन है, धन खींच लेंगे, तुम्हारे पास ऐश्वर्य है वो ले लेंगे, तुम्हारे पास चरित्र है, चरित्र छीन लेंगे। अब हर चीज प्राणी छीन लेना चाहता है भगवान। सब दैत्यों के समान जीना चाहते हैं, सिंह लोमड़ी और भेड़िया की तरह अब मानव जीना चाहता है भगवान। मानव का धर्म है शालीनता में रहना, सौम्यता में रहना, दृढ़ता से राम भजन करना। कोई नहीं करना चाहता है। अस जग रीति कही नहीं जाई, ऐसी कलयुग की रीति हो गई भगवान, क्या बताएं कलकाल का वर्णन। अस जग रीति कही नहीं जाई, स्तुति भेंटी फेरी कुटिलाई, नेम धर्म सब चला गया महाराज। स्वामी की ग्रंथ का आखिरी दोहा इस बेला का स्वामी कह रहे कि नेम धर्म व्रत गयो सब चला गया महाराज। नेम धर्म व्रत गयो सब। अब ना नियम रह गया, ना धर्म रह गया और ना ही व्रत रह गए। अब व्रत भी पाखंड में रहते हैं महाराज। व्रत का ना कोई नियम है, ना कोई सार्वभौमिक है, ना जिसका व्रत रहते हैं उसमें समर्पण है। सोमवार व्रत है, पूरा दिन गुजर गया, शंकर जी को ध्यान नहीं किया। पूरा दिन गुजर गया माता जी के व्रत में, नवरात्र के हाय हाय जैसे रोज लगे रहे, उसी तरह उसी दिन भी लगे रहे। एक मंत्र भी नमो देव्ये महादेव्ये एक बार भी मुख से नहीं बोला। स्वामी कह रहे हम जिसकी शरणागति में हो, जो हमारे व्रत का राजा हो, उसी की यादों में पूरा दिन रहना धर्म व्रत का कहा जाता है। व्रत लोग कहते हैं ना बाराता व्रत, लेकिन आज वो व्रत है, व्रत माने जलना, जल रहे हैं उनके नाम में। अब कोई व्रत ना है, सब भरत है, सब भर रहे हैं फरहार करके महाराज। ऐसे ऐसे फरहारी है महाराज, खाते खाते यहाँ तक आता है डकर जाते हैं। अब फरहार खाने के बाद लोग डकार लेते हैं महाराज, जैसे भोजन के बाद डकार आती ना, फरहार के बाद डकार आती। और फरहार करके डकार अगर आ गई, 1 वर्ष व्रत का फल समाप्त हो जाता है। 1 वर्ष का व्रत का फल। इसलिए उपवास में रहना चाहिए, कम से कम खाना चाहिए महाराज व्रत में, उसका नाम है उपवास। लेकिन ना ऐसा नहीं करेंगे। नेम धर्म व्रत गयो सब, रहो न संत सत सूत, और नाउत पर तीति जहाँ, घर घर नाचे भूत, सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। बोलो श्री समर्थ स्वामी जगजीवन साहेब की जय। श्री साहेब महाग्रंथ